मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कब आया था बाबू? यार याद रखना सारा एक्सपेरिमेंट का। बस इसी चैप्टर भर थोड़ा सा मेहनत कर लो, उसके बाद उतना मेहनत नहीं करवाएंगे हम, कह रहे ना। इसी चैप्टर में तुमको थोड़ा मेहनत करना, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, डेट याद रखना। बाकी चैप्टर में इतना साइंटिस्ट का नाम और डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। एक एवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा अलग अलग थ्योरी याद रखना कि कौन थ्योरी कब आता है, कौन साइंटिस्ट देता है। उसके अलावा ज्यादा साइंटिस्ट का नाम याद रखना नहीं है, क्योंकि पीछे ही पढ़ के आ रहे हो ज्यादा साइंटिस्ट ये सबका नाम याद रखना था नहीं। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा साइंटिस्ट ज्यादा है और डेट ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट 1958 में आता है, ये बात क्लियर है ना। ये काम करते हैं किसके ऊपर बाबू? इस एक्सपेरिमेंट को ये डन करते हैं, डन ऑन इकोलाई। किसके ऊपर बाबू? इकोलाई के ऊपर, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है भाई? बैक्टीरिया। हमको ये मालूम है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? जब इनके मॉलिक्यूल्स बन रहे थे उस वक्त आपको दिखा होगा, न्यूक्लियोटाइड याद है, नाइट्रोजिनस बेस है ना, इन दोनों, ये दोनों में न्यूक्लियोटाइड है ना, तब दोनों न्यूक्लियोटाइड का चेन है, तो दोनों नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बना है नाइट्रोजन। ये दोनों में प्रोटीन तुम्हारा क्या होता है? अमीनो एसिड। अमीनो में तुम्हारा अमीनो ग्रुप में क्या होता है? NH2। NH2 क्या हो गया तुम्हारा? नाइट्रोजन, N आया। समझ गया बात? तो ये तीनों में तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट होता है बाबू? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, याद रखना है ना। आरएनए हो, डीएनए हो, प्रोटीन हो, ये तीनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कुछ बेसिक बात पहले कर लेते हैं, सम बेसिक बात। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले पहले पूरा बेसिक तैयार कर लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट तुरंत हम लोग रेल देंगे। कुछ बेसिक बात यह है कि नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास, उसका दो आइसोटोप होता है। दो क्या होता है बाबू? आइसोटोप होता है ना। दो आइसोटोप होता है, या फिर कह लो कि दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। क्लियर है? एक होता है तुम्हारा N14, यानी कि वैसा नाइट्रोजन जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 14 होता है। और एक वैसा नाइट्रोजन जो कि आइसोटोप है, ये क्या है बाबू? N15 जो है ये तुम्हारा क्या है? आइसोटोप है। और ये जो आइसोटोप है इसका नाम है हेवी आइसोटोप। क्या नाम है? हेवी आइसोटोप। अभी समझ में आ जाएगा, हेवी आइसोटोप। लेकिन जैसे हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे सल्फर उल्फर वाले में कि वो सब रेडियो एक्टिव होता था, रेडियो एक्टिव होता था ना, इन्फ्लोरेसेंस दिखाएगा। लेकिन ये सब जो है रेडियो एक्टिव नहीं होता है, नॉट रेडियो एक्टिव, याद रखना। ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, नॉट रेडियो एक्टिव। N15 जो हेवी आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ये तुम्हारा N14 जो है ये क्या होता है तुम्हारा? नॉर्मल। ये तुम्हारा नॉर्मल वाला है। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नाइट्रोजन जो है उसका दो आइसोटोप, या कह सकते हैं कि दो तरह का हो सकता है, एक N14 वाला, एक N15 वाला। मतलब एक ऐसा नाइट्रोजन जिसमें मॉलिक्यूलर वेट 14 है, एक ऐसा नाइट्रोजन जिसमें मॉलिक्यूलर वेट 15 है। इस 15 वाले को हम लोग हेवी आइसोटोप कहते हैं और 14 वाले को नॉर्मल। ये जो हेवी आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? अब क्या करते हैं बाबू, जब हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट का मतलब समझ में आता है? कांच का एक प्लेट है। कांच का क्या है? प्लेट है, लैब में होता है पेट्री प्लेट, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? NH4Cl, NH4Cl, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है हमारे पास N15 वाला है। क्या है? N15 वाला। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग जब ग्रो कराते हैं, इफ वी ग्रो इकोलाई NH4Cl, NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अमोनियम क्लोराइड। जिसमें जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन ये कौन सा है? N15 वाला है। कौन सा है? N15। क्या बोलोगे, नॉर्मल या हेवी? हेवी, क्योंकि बता चुके हैं ना। क्या है ये बाबू तुम्हारा? हेवी वाला है। तो इफ वी ग्रो इकोलाई NH4Cl, है ना, इकोलाई को अगर हम ग्रो कराएंगे NH4Cl में, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कौन सा लेंगे बाबू? N15 वाला लेंगे। क्लियर है? नाइट्रोजन कौन सा लेंगे? N15 वाला। तो क्या होगा? देन इट
इंटर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, देन इट इंटर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूडिंग डीएनए। समझना इस लाइन को, इंक्लूडिंग डीएनए। मैंने क्या किया, यहां पे मेरे पास मान लो ये इकोलाई है, ये क्या है बाबू, इकोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। हमें मालूम है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। ये हमारा क्या है, डीएनए है। और ये जो डीएनए है इसमें स्ट्रैंड का मतलब समझ में आता है, स्ट्रैंड का मतलब धागा। ये एक स्टैंड हो गया, ये दूसरा स्टैंड हो गया, क्लियर है। तो ये इसका जो दो स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड अभी N14 वाला है। दोनों स्टैंड कैसा है अभी, N14 वाला, मतलब दोनों के पास जो नाइट्रोजन है वो कितना कौन वाला है बाबू, 14 है, क्लियर, 14 है। और जब हम क्या कर रहे हैं, इस इकोलाई को मेनी जनरेशन तक, है ना, मेनी जनरेशन तक, कई सारे जनरेशन तक हम इस इकोलाई को इसके अंदर क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, कई सारे जनरेशन तक, अलग अलग जनरेशन तक। इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है 20 मिनट में, मतलब ये एक इकोलाई दो इकोलाई बना लेता है 20 मिनट के अंदर में। तो हम क्या किया, इस इकोलाई को कई जनरेशन तक इसमें हमने क्या किया, ग्रो कराया, क्लियर है, NH4Cl N15 में। इससे क्या होगा बाबू, इससे क्या होगा, जो हमारा इकोलाई बाहर निकलेगा ना, इकोलाई जो बाहर निकलेगा उसके अंदर जो डीएनए होगा ना, वो दोनों का दोनों स्टैंड तुम्हारा N15 वाला हो जाएगा, N15 वाला हो जाएगा। यही इस पॉइंट में मैंने लिखा है, देखो क्या कह रहा है, इफ वी ग्रो इकोलाई NH4Cl N15, है ना, अगर हम इकोलाई को ग्रो कराएंगे इस सॉल्यूशन में, देन इट इंटर, तब ये जो तुम्हारा ये जो है तुम्हारा इंटर कर जाएगा किसमें बाबू, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। तो जो डीएनए है हमारा वो क्या है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है, इंक्लूडिंग डीएनए। उसमें आप किसको इंक्लूड कर लीजिए, डीएनए को। इसके अंदर क्या करेगा, ये तुम्हारा इंटर कर जाएगा। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, ये तुम्हारा किसमें इंटर कर जाएगा, इसमें इंटर कर जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक क्लियर है। अब देखो होता क्या है, इसी स्लाइड में बता देते हैं। हमारे पास देखो अलग अलग तरीके का क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तुमको हम एक चीज बताते हैं, N14 और N14 जब रहेगा, N14 और N14 जब रहेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि बोथ स्टैंड, बोथ का मतलब दोनों, बोथ स्टैंड have N14 due to which, इसके वजह से जो है डीएनए जो है वो तुम्हारा आएगा लाइट, क्लियर है। उसके वजह से जो डीएनए है वो कैसा आएगा, लाइट। जब N14 होगा तो डीएनए कैसा आएगा, लाइट डीएनए, याद रखना, जब N14 होगा तो डीएनए कैसा आएगा, लाइट। और जब N14 और N15 होगा तो इसके वजह से जो डीएनए आता है ना, यहाँ पे देखो वन स्टैंड जो है, यानी कि एक स्टैंड जो है उसमें नाइट्रोजन कौन सा है बाबू, वन स्टैंड में तुम्हारा जो N14 है, एंड अदर, और दूसरे में क्या है बताओ, N15 है। एक में तुम्हारा N14 है, एक में N15 है, क्लियर। वन स्टैंड में तुम्हारा N14 है और अदर में N15 है। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारा आएगा हाइब्रिड डीएनए। क्या आएगा बाबू, हाइब्रिड डीएनए, क्लियर है ये बात। हाइब्रिड डीएनए का मतलब कि एक स्टैंड जो है N14 वाला होगा, एक स्टैंड N15 वाला होगा, तो वैसे डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड डीएनए कहेंगे। अगर दोनों N14 वाला होगा तो वैसे डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे, लाइट डीएनए, क्लियर है। और उसके बाद जब दोनों स्टैंड जो तुम्हारा है N15 और N15 वाला होगा, दोनों स्टैंड क्या होगा बाबू, N15 और N15 वाला होगा, है ना। बोथ स्टैंड जो है हमारा वो क्या होगा, N15 वाला होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो डीएनए आएगा वो कैसा होगा, हेवी डीएनए होगा, क्लियर है। कैसा डीएनए होगा, हेवी डीएनए। ये बात क्लियर है। अब तुम पहचान लोगे कि लाइट डीएनए क्या होता है, हाइब्रिड डीएनए क्या होता है, हेवी डीएनए। जब नाइट्रोजन N15 वाला दोनों स्टैंड पे होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हेवी डीएनए कहेंगे। जब नाइट्रोजन N14 और N15 होगा तब उसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड। और जब नाइट्रोजन N14 और N14 होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइट डीएनए कहेंगे। ये एकदम क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब समझ में आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पहले भी कर चुके हैं,
इस तरह से इसको इधर से और इधर से क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्का चीज है वो ऊपर रह जाता है। क्लियर है? लेकिन दिक्कत ये था कि ये जो N14 और N15 जो है, इनमें ज्यादा हेवी, मतलब इनमें ज्यादा वेट में अंतर नहीं था, है ना। तो इसलिए नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक साल्ट लेते हैं और उस साल्ट का नाम था सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सीजियम क्लोराइड नाम लिख दें, उसका नाम था बाबू तुम्हारा सीजियम क्लोराइड, CaCl, याद रखना। ये फुल फॉर्म नहीं लिखा रहेगा कहीं भी, क्वेश्चन में भी आएगा तो CaCl ही आएगा। ठीक है, सीजियम क्लोराइड ही आएगा और यहाँ भी यही आएगा, NH4Cl ही आएगा। तो इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कुछ नहीं है, देखो एकदम आसान है। सेंट्रीफ्यूगेशन ही करेंगे लेकिन इसमें हम लोग सीजियम क्लोराइड डाल के करेंगे। क्लियर है? तब उससे क्या होता है, हमारे पास तीन अलग अलग केस आते हैं। ये जो हेवी वाला है ना बाबू, ये जो हेवी वाला, ये एकदम नीचे आ जाता है। क्लियर है? हेवी वाला जो है नीचे आ जाता है, और ये जो तुम्हारा हाइब्रिड है ना, ये तुम्हारा बीच में दिखता है। क्लियर? और ये जो तुम्हारा लाइट वाला है ना, ये तुम्हारा ऊपर दिखता है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, हेवी डीएनए। ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइब्रिड। और ये तुम्हारा क्या हो गया, लाइट। यहां तक बात क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में हमने ये चाहा कि 1958 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर किया था बाबू, इकोलाई के ऊपर, है ना। किसके ऊपर किया था, इकोलाई के ऊपर, जो कि एक बैक्टीरिया था। हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में भी, डीएनए में भी और प्रोटीन में भी। सम बेसिक्स में हमने ये देखा कि नाइट्रोजन जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक N14 जो कि नॉर्मल होता है, एक N15 जो कि हेवी आइसोटोप होता है। हेवी होता है लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं होता है, याद रखना। उसके बाद हमने बताया कि अगर हम ग्रो कराते इकोलाई NH4Cl, जहां पे नाइट्रोजन जो है N15 वाला लेंगे, देन इट इंटर, ये जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इंटर कर जाएगा किसमें बाबू, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में, जैसे कि तुम्हारा डीएनए। और यहाँ पे हमने देख लिया कि इकोलाई को हमने क्या किया था, N14 वाला दोनों स्ट्रैंड था। इसको जब हमने ग्रो कराया तो ये क्या किया बाबू, कुछ जनरेशन तक, है ना, फॉर मेनी जनरेशन, फॉर मेनी जनरेशन हमने क्या कराया बाबू, फॉर मेनी जनरेशन, यानी कि कई जनरेशन तक हमने क्या कराया, ग्रो कराया इसके अंदर। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो इकोलाई निकल के आया उसमें डीएनए में दोनों तुम्हारा क्या था, हेवी वाला स्टैंड था, N15 था। उसके बाद हमने क्या देखा कि N14 जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट डीएनए। N14 को हम लोग हाइब्रिड, और N15 को हम लोग हेवी कहते हैं। क्लियर है? जो हेवी रहता है वो नीचे जाएगा, जो हाइब्रिड रहेगा वो बीच में, जो लाइट रहेगा वो ऊपर की तरफ रहता है। इसमें हम लोग नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करते, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और इससे ये पता चलता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? करते हैं। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, इकोलाई को हम लोग ग्रो कराते हैं, ग्रो ऑन NH4Cl, और इस बार जो है ना हम लोग क्या करेंगे, NH4Cl फॉर मेनी जनरेशन, फॉर मेनी जनरेशन। और यहाँ पे जो हमारे पास इकोलाई है वहां पे ये कौन सा है बाबू, N15 वाला है, याद रखना। ठीक है, इधर देखो मेहर, इधर देखो। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इकोलाई जो है हमारे पास, उसको हम ग्रो करा रहे हैं NH4Cl जो कि N15 वाला है, उसको हम लोग क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे। क्लियर है? फॉर मेनी जनरेशन, कई सारे जनरेशन तक, है ना। और जो ये ऑप्टेन, हमने यहाँ से ऑप्टेन क्या किया था, ऑप्टेन किया था इकोलाई, ऑप्टेन इकोलाई विथ हेवी डीएनए। देखो ये पहले का ही लाइन है, ये लाइन क्या कह रहा समझो। इकोलाई को हमने ग्रो कराया था NH4Cl में, तो वहां से हमको N15 मिला था जब कई जनरेशन तक कराया था। तो क्लियर है? तो वहां से हमको जो इकोलाई मिला था वो किसके साथ मिला था, हेवी डीएनए के साथ मिला था।
N15 क्या होता है? हैवी डीएनए। N15 के साथ मिला था हैवी डीएनए। तो याद रखना, इसको हम साइड में लिख भी देते हैं। N14 और N14 ये क्या होता है? लाइट डीएनए। N14 और N15 क्या होता है? हाइब्रिड डीएनए। और तुम्हारा जो N15 और N15 है वो क्या होता है? ये तुम्हारा क्या हो गया? हेवी डीएनए। ये क्लियर है ना? ये तुम्हारा हो गया हेवी डीएनए हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ये मान लो हमारे पास एक इकोलाई है। ये क्या है बाबू? इकोलाई है, अंदर लिखते हैं। ये क्या है? इकोलाई है। क्लियर है? इस इकोलाई में जो हमारे पास डीएनए है वो कौन सा है? हेवी डीएनए। याद रखना, कौन सा डीएनए है? हेवी डीएनए। इसको मैंने 20 मिनट्स तक क्या किया बाबू? ग्रो कराया। 20 मिनट तक क्या किया इसको मैंने? ग्रो कराया। 20 मिनट क्यों करा रहे? क्योंकि मैंने बताया 20 मिनट में ये अपने नंबर को डबल कर लेता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सोर्स ले रहे हैं वो है हमारा NH4Cl, और इस बार जो नाइट्रोजन है वो 14 वाला है। याद रखना, इस बार नाइट्रोजन कौन सा है? 14 वाला। पिछले बार 14 वाले को हमने ग्रो कराया था 15 वाले में, और इस बार 15 वाले को हमने ग्रो कराया 14 वाले में। जब 20 मिनट्स ग्रो कराते हैं तब हमको क्या मिलता है? दो अलग अलग इकोलाई मिलता है। क्लियर है? दो अलग अलग हमको क्या मिलता है? इकोलाई मिलता है, और यहाँ पे दो अलग अलग स्टैंड्स मिलते हैं। क्लियर है? ये तुम्हारा डीएनए का स्टैंड, ये तुम्हारा इकोलाई है, और ये भी तुम्हारा क्या है? इकोलाई है। क्लियर है? जाहिर सी बात है, एक सेल से कितना सेल बनता है? दो सेल बनता है, नॉर्मल डिवीजन है ना। और तुम्हारा ये कितना देर में हो रहा है? 20 मिनट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू? ये दो स्टैंड में से एक स्टैंड जो है N14 वाला होता है, और एक स्टैंड जो है तुम्हारा क्या होता है? N15 वाला होता है। यहाँ पे भी वैसे ही एक स्टैंड N14 वाला होता है, और एक स्टैंड जो है तुम्हारा क्या होता है? N15 वाला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दो हमारे पास नए इकोलाई बन के आए हैं वो कैसे हैं बाबू? हाइब्रिड डीएनए वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है ये बात? फिर उसके बाद क्या कराते हैं हमको? हम इसको और ग्रो कराते हैं, है ना। यहाँ पे अब हमने कर दिया 20 मिनट्स और, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 40 मिनट। क्लियर है? तो उसके बाद क्या होता है कि दो से क्या बनता है? फिर हमारे पास चार बन जाता है। कितना बनता है? चार। एक, दो, तीन और चार। क्लियर है? चार हमारे पास क्या बनता है? सेल्स बनते हैं। क्लियर है? एक से दो बना, फिर दो से क्या बन रहा है? चार बन रहा है। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? यहाँ पे दो जो है तुम्हारा, यहाँ पे मेरे पास अलग कलर का मार्कर होता तो और अच्छा होता। यहाँ पे क्या होता है? जो दो आ रहा है तुम्हारा, ये दो आता है लाइट। ये कैसा आता है? लाइट आता है। लाइट का मतलब समझ गए? लाइट का मतलब समझ में क्या आया? लाइट का मतलब समझ कि दोनों स्टैंड जो है वो N14 वाला है, और इसका भी दोनों स्टैंड जो है N14 वाला है ना। N14 का मतलब क्या होता है? लाइट डीएनए। और ये दोनों जो है तुम्हारा आया हाइब्रिड। क्या आया बाबू? हाइब्रिड का मतलब समझ में आया? यहाँ पे एक स्टैंड जो है वो तुम्हारा क्या है? N14 है, और दूसरा स्टैंड जो है तुम्हारा क्या है? N15 है, और यहाँ पे दोनों स्टैंड जो है तुम्हारा क्या है बाबू? N14 है। ये बात एकदम क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर है? तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे होगे? ये तुम मान लो यहाँ पे तुम क्या देख रहे होगे? यहाँ पे तुमको ये मिल रहा होगा कि 50% जो है तुम्हारा क्या आया? 50% तुम्हारा क्या आया? लाइट आया, और 50% तुम्हारा क्या आया? हाइब्रिड आया। ये दिख रहा है? 50% लाइट आया और 50% हाइब्रिड आया। पहले हमने एक इकोलाई लिया जहां पे हेवी डीएनए था, यानी कि हेवी डीएनए का मतलब कि दोनों जो है तुम्हारा क्या था बाबू? N15 और N15 वाला था। क्लियर? देखो अच्छे से, आसान से समझो। एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो सब बेसिक बात था। बेसिक बात ये था कि इकोलाई को हम ग्रो कराते हैं NH4Cl में, जो कि N15 वाला था कई जनरेशन तक। वहां से हम ऑब्टेन करते हैं जो इकोलाई वो हेवी डीएनए के साथ होता है। ये बेसिक बात। फिर उसके बाद देखना है N14 लाइट डीएनए, N14 N15 हाइब्रिड डीएनए, N15 हेवी डीएनए। ये क्लियर है?
उसके बाद हमने इकोलाई लिया। इकोलाई जो है वो तुम्हारा N15 वाला था, क्लियर है, N15 वाला। इसको हमने NH4Cl N14 वाले में, मतलब अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन था उसी में N14 वाले में हमने ग्रो कराया। देखो ऐसे, ये मान लो पेट्री प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो क्या है, NH4Cl है, NH4Cl है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कितना वाला है, 14 वाला। इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम ग्रो कराते हैं तो 20 मिनट्स के बाद हमको क्या दिखता है बाबू, 20 मिनट्स के बाद हमको जो डीएनए दिखता है, वहां पे दोनों जो डीएनए है हमारा वो कैसा होता है, दोनों डीएनए कैसा होता है बताओ। एक में यहाँ पे स्टैंड जो है N14 होता है, एक में जो स्टैंड है वो क्या होता है, N15। एक में स्टैंड जो है वो कैसा होता है, N14, और एक में क्या होता है, N15। और N15 जब रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 100% क्या आता है बाबू, 100% क्या आता है, 100% हाइब्रिड आता है, क्लियर है। 100% क्या आता है, हाइब्रिड आता है, क्लियर है। बस यही चीज यहाँ पे किए, यही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट जनरेशन में किया है ना, ये तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे तुम्हारा सेकंड जनरेशन, इसे लिख लो। ये तुम्हारा हो गया मान लो फर्स्ट जनरेशन, ये क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन, और ये तुम्हारा हो गया सेकंड जनरेशन, ये हो गया क्या बाबू, सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में हम ये देख रहे हैं कि 50% हाइब्रिड आ रहा है और 50% क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। और फिर जब हम इसको और ग्रो कराते हैं ना, अब कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो 4 से कितना बनता है बताओ, 4 से बनता है कितना, 8, है ना भाई। नॉर्मल डिवीजन की अगर बात करें तो 4 से कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो 8 इकोलाई का सेल बना दिया मैंने, क्लियर है, 8 इकोलाई का सेल बना दिया। अब यहाँ पे क्या होता है बाबू, तुम्हारा सब में डीएनए भर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा जो जनरेशन है ये फोर्थ जनरेशन है, क्लियर। ये थर्ड जनरेशन है ना, ये सेकंड जनरेशन था, ये तुम्हारा कौन सा जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। इस थर्ड जनरेशन में तुम्हारे पास क्या देखने को मिलता है, इस थर्ड जनरेशन में तुमको दो जो है तुमको देखने को मिलेगा बाबू, क्या, दो जो है तुमको देखने को मिलेगा हाइब्रिड। क्या देखने को मिलेगा, हाइब्रिड देखने को मिलेगा। बाकी जो 6 है वो तुमको देखने को मिलेगा लाइट। बाकी जो 6 है तुमको क्या देखने को मिलेगा, लाइट। मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लाइट अगर बात करें तो ये लाइट जो है वो लगभग 75% है, और हाइब्रिड जो है वो लगभग कितना है, 25% है, क्लियर है। हाइब्रिड जो है वो क्या है तुम्हारा 25% है, किसमें बाबू, थर्ड जनरेशन में। और सेकंड जनरेशन में 50% हाइब्रिड और 50% लाइट है, क्लियर है। 50% तुम्हारा हाइब्रिड और 50% क्या है, लाइट है, क्लियर है ये बस। और थर्ड जनरेशन में तुम्हारे पास क्या है, 75% तुम्हारे पास क्या है बाबू, लाइट है, और साथ ही साथ 25% हाइब्रिड है। यहां से बस तुमको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे हम अलग अलग जनरेशन ग्रो कराते जाते हैं, हाइब्रिड कम होते जाता है और लाइट बढ़ते जाता है। हाइब्रिड कम होते जाता है और लाइट क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्लियर है। हाइब्रिड कम होते जाता है और लाइट जो है बढ़ता जाता है, लेकिन हाइब्रिड जो है वो 0 तक नहीं जाता है, ये बात को भी याद रखना। हाइब्रिड कभी भी 0 नहीं होगा, कम होते जाता है लेकिन 0 नहीं होगा। ऐसा ही फर्दर और जनरेशन कम करेंगे तो फिर 25 का आधा कितना लिखोगे तुम, 12 पॉइंट समथिंग लिखोगे, 12.5, क्लियर है। तो ये कम होते जाएगा लेकिन तुम्हारा 0 नहीं होगा, याद रखना। और तुमसे इससे सवाल कैसा आएगा, पूछेगा कि जब हम इकोलाई को 20 मिनट ग्रो कराते हैं तो कितना परसेंट हाइब्रिड आता है, क्या बोलोगे। बस यही सवाल आएगा। इकोलाई को 40 मिनट्स जब हम ग्रो कराएंगे तो कितना परसेंट लाइट आएगा, बस यही आएगा, समझ आए बात। ऐसे ही करके सवाल आएगा तुम्हारा। और यहाँ पे बस वही तरीका से यहाँ पे भी दिखाया गया कि NH4Cl पे हमने क्या करा है, N14 वाले में इकोलाई को 20 मिनट ग्रो कराया तो हाइब्रिड आया है ना, हाइब्रिड आया 100%। उसके बाद हमारे पास 50% क्या आता है, हाइब्रिड आता है, 50% लाइट आता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है बाबू, 50% हाइब्रिड आता है, 50% लाइट आता है, फिर 75% लाइट आता है और 25% हाइब्रिड आता है। फिर नेक्स्ट जनरेशन करेंगे तो और हाइब्रिड का आधा कर लो, तो 12.5% और कर लो, फिर उसके बाद है ना 12.5 का भी आधा करोगे तो 6.25%, क्लियर है। तो उतना परसेंट तुम्हारा हाइब्रिड आएगा। तो हाइब्रिड धीरे धीरे तुम्हारा घटते जाता है, क्लियर है। और जो तुम्हारा लाइट है, वो बढ़ते जाता है।
क्लियर है? यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब कि आधा जो स्टैंड है वो पहले वाला रहता है, हमेशा रहता है ना, पहले वाला स्टैंड हाफ रहता है, मतलब टेम्पलेट स्टैंड पहले ही से रहता है, वो टेम्पलेट स्टैंड न्यू स्टैंड बनाते चला जाता है और वो अपना आइडेंटिटी को मेंटेन किया रहता है। देखो सब में जो तुम्हारा हाइब्रिड है वो दो ही है, सब में हाइब्रिड जो है दो ही है, दो हाइब्रिड दो हाइब्रिड दो हाइब्रिड, तो ये अपना दो ही रहेगा, समझ में आया बात, ये अपना दो ही रहेगा, बाकी ये नया बनाते चला जाएगा। दैट्स वाई डीएनए एप्लीकेशन जो है तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव है और इस तरह से भी तुम्हारे नोट्स में आगे बनाया गया है, मतलब जनरेशन दिखाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना ही है इसका एक्सपेरिमेंट।